वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नर्मदा मैया के भक्त होगा जी, जिन्होंने नर्मदा किनारे से नर्मदा को यहाँ लाया। और ये सत्संग की जो गंगा है, ये बहते बहते यहाँ तक आई। अब सत्संग दो तरह का होता है। एक श्रोता बोलता ही जाता है और सामने वाले बैठने वाले सुनते ही जाते हैं। और दूसरा सत्संग होता है कि जो अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो प्रश्न पूछते हैं, उस प्रश्न के माध्यम से पूरे सत्संग में हमें उसका उत्तर मिलता है। अब ये जो नर्मदा परिक्रमा के कारण जो सत्संग का एक लगाव लगा है, क्योंकि जो सत्संगी है वो जन्मतः सत्संगी होता है। भगवत गीता में कहते हैं कि श्रद्धामयो अयम पुरुषः, ये जो मनुष्य है वो जन्म से ही श्रद्धामय है। यो यस् श्रद्धा स एव सः, अर्थात उसकी जैसी श्रद्धा हो उसी प्रकार का वो होता है। अब हमें ये मालूम नहीं कि हमको सत्संग में करना क्या है, क्योंकि जीवन मुक्ति का जो मार्ग है, अंतिम जो मार्ग है जीवन मुक्ति का, वो सत्संग से ही जाता है। और सत्संग की इतनी महिमा है, आपको हर चीज, दुनिया की हर ताकत, दुनिया की हर चीज आपको पैसे से मिलेंगे। और इतने धनवान हैं। एक हमारे वहाँ मालवा में एक गांव है बेटवा, उसका छोटा 4 वर्ष का बालक घर से गायब हुआ। उन्होंने काफी कम से कम 20-25 लाख रुपए टीवी पर खर्च किए, इधर एडवर्टाइज उधर एडवर्टाइज, लेकिन बालक का कोई पता नहीं चला। आखिरी में किसी ने उनको बोला कि भाई आप तो कैबलधाम आश्रम जाओ, गुरुजी से मिलो, वो आपको बताएंगे वो आश्रम क्या है। अब उनकी अपेक्षा थी कि गुरुजी कोई हमको उपाय बताएंगे। उसने आते से बोला, बोले गुरुजी आप यहाँ से लेकर वहां से बेटमा 250 किलोमीटर है, बोले यहाँ से आपके आश्रम से लेकर बेटमा तक पत्थर गिरने के लिए जितने आदमी लगते हैं उतने आदमी मैं रास्ते में लगा दूंगा, आप पैसे की चिंता मत करो। तो पैसा हर एक के पास है, लेकिन सत्संग किसी के पास नहीं है। आपको दुनिया की हर चीज, आपको अच्छे माता पिता मिलेंगे, आपको अच्छी बीवी मिलेगी, आपको अच्छे बच्चे मिलेंगे, लेकिन सत्संग मिलना मुश्किल है। और सभी मिल जाएगा, सत्संगत मिलना मुश्किल है। और सभी मिल जाएगा, सत्संगत मिलना मुश्किल है। तो सत्संग मिलना अत्यंत मुश्किल है। माँ बाप अच्छे मिलेंगे, आपको सभी मिलेगा,
जोरू लड़के भाई मिले, सत्संग से आपको धन का संसार मिले, लेकिन सत्संग मिलना मुश्किल है। और जिसकी सत्संग की ओर अग्रसर होता है तो उसके जीवन में गुरु मिलते हैं। देव मिले गुरुदेव मिले, हमको भगवान का परिचय बिना सत्संग का नहीं होता है। देव मिले गुरुदेव मिले, वो भी सत्संगत से मिले, सत्संगत से दास मिले, सत्संगत मिलना मुश्किल है। आपकी सेवक चक्र करने वाले बहुत मिलेंगे। देव मिले गुरुदेव मिले, वो भी सत्संगत से। चंद्र सूर्य का दर्शन मिले, सत्संगत मिलना मुश्किल है। तो सत्संग जिसके नसीब में हुआ उसका तो बेड़ा पार। और इसी को शंकराचार्य कहते हैं एक पूर्ण कड़ी है कि हम सत्संग से उस निश्चल तत्व तक कैसे जाते हैं। इतना आसान नहीं है तो, लेकिन पहली पायदान है वो है सत्संगत। क्योंकि आदमी दो ही संगत करता है, एक कुसंगत और सत्संग। अर्थात सत्संग कहते हैं कि जो सत तत्व है उसका परिचय होने के लिए, उसकी प्राप्ति होने के लिए हम संगत करते हैं। क्योंकि कहते हैं कि ए मैन वाज नोन बाय हिज कंपनी, तो जिस संगति में रहता है वैसा ही हो जाता है। मैं आपको बढ़िया ये बताया इस परिक्रमा में वो मतलब सत्संगति का कैसा करना होता है। एक मुंबई के परिक्रमा की है महिला, अकेली महिला है, और रोज हमको प्रश्न पड़ता है कि इसके साथ में किसको करें। उसकी 10 साल की लड़की है। 10 साल की लड़की गलत संगत से ऐसी इस स्थिति पे पहुंची कि वो ड्रग एडिक्ट हो गई और उसको सुधार घर में रख के आए। यही प्रतिक्रिया, अगर संगत अच्छी मिली, अगर कुसंगत मिली तो उसका जीवन व्यस्त होता है। किसी ने बताया होगा उसको कि भाई कुछ नर्मदा परिक्रमा कर तेरी लड़की सुधर जाएगी। इन्होंने जबरदस्ती उठा के उसको ले गए कि तेरी कोविड की टेस्ट करानी है, फलाने जगह जाना है, और वहां जाके उसको पहुंच के सुधार गृह में आ गए। अब वहां भी वो इतना उत्पाद करते हैं, वो इतने डिस्टर्ब आता है कि क्या करूं क्या नहीं। मैंने उनको धैर्य दिया। बस में भी चर्चा हुई, इसी के ऊपर चर्चा हुई कि हमको आज लड़की बिगड़ी है ये मत कहो, लड़की के माँ बाप बिगड़े हैं। उन्होंने देखना चाहिए था कि इसकी संगत कैसी है, उसके पीछे। और उसमें भी लड़की, लड़का हो तो चलो कोई यदि उसमें भी लड़की है, लड़की कौन से संग में जा रही है, कौन से ये हो रही है। और जब सबसे पानी ऊपर बह गया और पता चला कि लड़की ड्रग एडिक्ट हो गई है, अनेकों उसके कारनामे सामने आ गए। तो शुरू से ही सत्संग, शंकराचार्य कहते हैं आज की ये स्थिति नहीं कि आज वर्तमान में ये स्थितियां है। हम बोलते हैं कि आजकल का ऐसे हो गया है, आजकल का समय ऐसा है। ये समय हर काल में, सतयुग में भी था, त्रेता युग में भी था और द्वापर युग में भी था। आज तो हम सुखी है। आप महाभारत की लड़ाई देखो, 18 दिन में 45 लाख लोग मर गए थे, लेकिन आज कोरोना में 1 लाख लोग मर गए। तो आप बिना मास्क के पर भूख नहीं सकते। आज की स्थिति बहुत अच्छी है। ये स्थिति
द्वापर युग में थी, त्रेता युग में थी, सतयुग में थी। हर स्थिति में ये समस्याएं आती है, लेकिन मनुष्य को सत्संग करना चाहिए। शंकराचार्य कहते हैं सत्संगत्वे निसंगत्व। देखो कैसी कड़ी है सत्संग की। यदि आप सत्संग में बैठे तो कुछ देर के लिए हम निसंग हो जाते हैं दूसरे क्रियाकलाप से। हम जी ने बोला चलो आप सत्संग सुनना तो यहाँ पे बैठो, आपको भी कुछ काम होगा, माई को भी कुछ काम होगा, दादी को कुछ काम होगा, लेकिन उन्होंने सब त्याग दिया। अगले ये क्या जवाई ने लाके रख दी गुंजी को, वही सत्संग करो। तो हमने वो काम को बाजू को रख दिया। सत्संगत्वे निसंगत्व, ईश्वरी चर्चा होती है, नहीं तो सांसारिक चर्चा होती है। अगर मनुष्य ईश्वरी चर्चा नहीं करता है तो समझ लेना कि निश्चित वो सांसारिक चर्चा कर रहा है, तीसरी बात ही नहीं होती। तो उतने देर तक मनुष्य सांसारिक चर्चा से निसंग हो जाता है। उतना समय दूर हो जाता है। और ये जो आवृत्ति है जिसको हम पुरस्चरण बोलते हैं, बार बार सत्संग करने से हम संसार से निसंग है। इसका मतलब नहीं कि हम संसार छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन हम वो उन चीजों को महत्व कम देते हैं। तो पहली पायदान है सत्संग की, सत्संगत्वे निसंगत्व। अब एक ऐसे अनेकों दिनों तक करने तक मनुष्य निसंग हो जाता है। सत्संग के बिना कोई मजा नहीं। हम अगर ओला जी को टाइम पास करना हो तो यहाँ हम पत्ते भी खेल सकते हैं क्या, या हम और कुछ चर्चाएं कर सकते हैं, राजनीतिक चर्चाएं कर सकते हैं, लेकिन जो सत्संगी है वो सत्संगी चर्चा। और बार बार सत्संग करने से मनुष्य निसंग होता है। अब निसंग तो हो गया, तो काम तो कुछ चाहिए। गुरु जी ने बोला कि संसारिक कामों से निसंग हो जाओ और सत्संग में अपनी रुचि बढ़ाओ, निसंग हो गया। जैसे आप निसंग हो जाते हैं, निसंगत्वे निर्मोहत्व, आपको जिसमें मोह है, गृहिणी को मोह छोटे से डिब्बे में भी होता है कि वो खाली डिब्बा नहीं फेंको मत, उसमें मैं चटनी रखूंगी और कुछ रखूंगी, उसका भी मोह रहता है। छोटे डिब्बे का भी डिब्बे की कोई कीमत नहीं है, ऐसे कीमत में वो मोह होता है। और जब एक बार मनुष्य की बुद्धि उससे तर जाती है, निसंग हो जाती है, तो वो निर्मोही हो जाता है। उसको इन चीजों से मोह नहीं था, बस केवल उदर भण मोहे रणजी यज्ञ कर्म, केवल 2 टाइम भोजन मिला, बाकी किसी में मोह रखता नहीं। अब ऐसा धीरे धीरे ऐसा करते करते हम निर्मोही हो जाते हैं। और जिस समय हम निर्मोही हो गए, उस समय हम ढूंढने लगते हैं निर्मोहत्वे निश्चल तत्व। फिर हमको लगता है कि अब हम उस निश्चल तत्व की प्राप्ति के लिए प्रयास करने चाहिए। तब तक निश्चल तत्व की प्राप्ति नहीं होती। नारदा जी में क्या है कि जो लोग पैसे देखते हैं ना, बस में से, ट्रेन में से, हमारे यहाँ केवट के भाई, यहाँ केवट के आप जो डुबकी लगाते हैं वो बराबर वहाँ का पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन उनको मालूम है कि जब पानी पूरा ढुल करता है तब वो सिक्का दिखता नहीं है। तो शांत होने की इंतजार करते हैं। जब वो पानी शांत होने के बाद वो वही हाथ डालकर वहीं से वो सिक्का निकालते हैं। तो जब तक हम निश्चल नहीं होते, फिर उस तत्व के ये जो सिक्का पड़ा है वो है हमारा निश्चल। फिर हम उसको ढूंढने के पीछे लगते हैं। हमारा मन तो शांत हो गया, हम सत्संग तो कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें तो सुन रहे हैं,
अगर शिवाजी महाराज की माँ अगर सत्संग नहीं करती तो वो भी अफजल खान को ही शिवाजी महाराज देते, लेकिन रोज सत्संग, तब तो उनको प्रेरणा हुई। सत्संगत्वे निस्संगत्व, निस्संगत्वे निर्मोहत्व। एक बार मनुष्य निर्मोही हो गया, निर्मोहत्वे निश्चल तत्व, फिर वो निश्चल तत्व की प्राप्ति के लिए संघर्ष करता है कि दुनिया में कुछ नहीं रखा है, इस दुनिया में कितना भी बोलो, दो ही बातें हो सकती है कि जितनी हमने संपत्ति, जितने हमने कवड़ा करके रखा है दुनिया में, चाहे वो अनिल अंबानी हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे अदनान रस्तोगी हो, कोई भी हो, वो आखिरी में या तो ये चीजें उनको छोड़ के जाएगी, उसका नाश हो जाएगा, या फिर वो इन चीजों को छोड़ के जाएगा। अपने आश्रम से जुड़े हुए महानुभाव है, उनका यही था कि जीवन में पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना। आज इसके 64 शुगर मिल है, लेकिन ये कोरोना काल में ऐसे चले गए, आज उनका नाम लिखने वाला कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। दोनों तीनों बच्चे ऐसी लीला प्रकृति की कि तीनों बच्चों ने आत्महत्या कर ली। ये कोरोना में गए, उनकी पत्नी 8 दिन बाद, जिस दिन इनका 13वां था उस दिन उनकी पत्नी गई, एक भी बचा नहीं। परसों जो मैसोर में है, उनका सब कारोबार देखने वाले जो मनोज ये दीक्षित जी है, क्या मुकेश दीक्षित, वो मेरे को मिलने आए मैसोर में। मोदी से मिलते हो, क्या मोदी सेठ की क्या हाल है, कोई ना कोई देखने आ रहा है, ना कुछ करने आ रहा है, आएगा कौन, करेगा कौन। तो ये दुनिया की चीजें या तो छोड़ के हमको चली जाएगी, या फिर हम चले जाएंगे, इसके सिवा तीसरी। लेकिन जो निश्चल तत्व है वो आप रहते हैं तो भी रहता है, आप नहीं रहोगे तो भी रहेगा, और आप जब नहीं थे तब भी जो रहेगा, त्रिकालाबाधित जो सत्य है वो है ईश्वर प्राप्ति। और ये जो निश्चल तत्व है, निश्चल तत्व, एक बार आपको निश्चल तत्व मिल गया, उसकी प्राप्ति हो गई, ये तो बिरला पार है। निश्चल तत्व जीवन मुक्ति, उसको बोलते जीवन मुक्ति। आपने दुनिया की ऐशो आरामी की कितनी चीजें इकट्ठी की है, उसको जीवन मुक्ति नहीं बोलते। जीवन मुक्ति है कि हम अपने अंदर सुखी हैं। भगवत गीता कहती है कि उद्धरेत आत्मना आत्मानम ना आत्मानम अवसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। हाँ, दूसरा किसी का दोष नहीं पता है, बोले आप ही आपके मित्र हो, आप ही आपके शत्रु हो, आपका उद्धार कोई नहीं कर सकता। आपका उद्धार, हाँ ये बोलते हैं कि भैया हमारे जीवन में ये गुरु आया, हमारे जीवन में परिक्रमा हुई, ये सब कारण है, निमित्त है। ये केवल आपका मार्ग, जैसे तिनका अटकता है एक पत्थर के पास, अपन उसको तिनके को बाजू करते हैं और मूल प्रवाह में छोड़ देते हैं, तो उसको बाजू करने का एक निमित्त होता है और वो अपने मूल प्रवाह में चले जाता है। तो ये जो ईश्वरी तत्व है, ये जिस समय हमको ज्ञात हो जाता है, निश्चल तत्व जीवन मुक्ति, वो जीवन मुक्ति है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, कैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला गया अति दूर। हमने समाज के लिए क्या किया, अपने आत्म उद्धार के लिए क्या किया, ये जो मिलता है ये सत्संग से मिलता है। ये पूरी कड़ी जो है सत्संग से लेकर जीवन मुक्ति तक, और जो जीवन मुक्त हो गया वो तो हो गया। हम आपको बताएं कि एक राजा
कोई कमी नहीं उसके पास, लेकिन वो बाहर हमेशा दुखी रहता था। सबको मंत्रियों को पूछा, सब राजवैद्यों को पूछा कि क्या काम है, तो फिर एक राजवैद्य ने उनको सलाह दी कि राजा आप बोले जो सुखी आदमी है उसका कमीज पहना हो जाए, आप सुखी हो जाओगे। राजा ने फरमान निकाला कि जाओ अपने राज्य में जो सबसे सुखी है उसका कमीज लेके आओ। सबको पूछे कि आप सुखी हो क्या? हर व्यक्ति दुख बोले, हर व्यक्ति अपना दुखड़ा गाए, उसको पूरे राज्य में कोई सुखी आदमी नहीं मिला। सुखी सुखी सब कहे, सुखमय जानत नाय कोई। सुख तो सबको चाहिए, लेकिन सुख में क्या है, सुख में कौन है, ये जानत नहीं कोई। और खोज करते करते एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति सोया था, उसको उसने जगाया। राजा के लोगों ने बोले क्यों भाई तू सुखी है क्या? अरे बोले मैं इतना सुखी हूँ, बोले यहाँ का राजा भी सुखी नहीं है, बोले मैं इतना सुखी हूँ। अरे बोले तेरे को तो हम ढूंढ रहे थे, बोले तेरा कमीज निकाल दे जल्दी। बोले मेरे को कमीज नहीं, इसलिए तो मैं सुखी हूँ, बोले। तो जिसको अपने कमीज की भी आस्था नहीं है, जो पूरा निर्मोही हो गया है, उसको ही निश्चल तत्व मिलता है। इसीलिए सत्संग की महिमा बहुत वो है। अब मैंने तो बोल दिया आपको सत्संग के बारे में। क्या दूसरा होता है कि प्रश्न पूछता है आपने उद्धार का, कि हमारा उद्धार कैसे होगा। हम आपको बताएंगे कि हम जो आज इस प्यार को आप जो सम्मान दे रहे हैं, आज जो हमको बुला रहे हैं, क्या आज जो आपसे हमसे अपेक्षा रखते हैं, इसके पीछे एक ही कारण है, सत्संग। मैं अत्यंत बुरा था पुणे में और अत्यंत अच्छा हो गया मैं नर्मदा किनारे। केवल मेरी ससुराल है इसलिए मैं पुणे आता हूँ, तो जिंदगी में मरते दम तक मैं पुणे नहीं आता। और यहाँ आने के बाद मेरा जो कुसंग मंडल है, बहुत बड़ा बहुत मंडल था यहाँ पुणे में, मैंने बहुत करना नहीं किया अपने। हमारा जो कुसंग मंडल था उनके में नजर भी नहीं मिला था, क्योंकि फिर वो अपने इसमें आए गिराओगे तो फिर अपने मार्ग से अपने को विचलित करेंगे, होता है। तो जब अपने को अगर निस्संग होना है तो वो पूरा आपको अगर 8 घंटे टीवी देखने की आदत है क्या, तो टीवी की आदत छोड़ने के लिए आपको ये नहीं कि आज हम 1 ही घंटा देखेंगे, आज हम आधा ही घंटा देखेंगे, वो नहीं चलता। वो पूरी आदत एक सेकंड के अंदर उसका त्याग करना चाहिए, और उतना ही समय हम सत्संग में लगाना चाहिए, तभी टीवी की देखने की आदत छूट जाती है। और इतने कठोर जब हमने निर्णय लिए तब हम जीवन मुक्ति आज बोल रहे थे, हमको जीवन मुक्ति नहीं। इतने लोगों के काम आते हैं, इतना बोलता है, वो केवल माई का किनारा हमको मिला है। और वो भी हमारे जीवन में कुछ सत्संग आए, नहीं तो पुणे में तो बिल्कुल मतलब यही था, कोई वो नहीं था। यहाँ से जब हमने अपने को यदि अपना उद्धार करना है तो हमको ये जगह छोड़नी चाहिए। तो क्या है कि ये प्रैक्टिकल है, मतलब ऐसा नहीं कि केवल सत्संग की बात है। आप चलो ओझा जी ने बोला सत्संग के बैठो, चलो यार गुरु जी आए तो 10 मिनट उसके लिए बैठे। ये सत्संग हमारे जीवन में बार बार आना चाहिए, बार बार सत्संग मिलना चाहिए। और जिसके जीवन में सत्संग ही मिलते हैं, एक बार क्या हुआ कि जो कुसंगी था, दोनों, एक सत्संगी था एक कुसंगी था। सत्संगी जो है वो कुसंग के बेड़े में चला गया, और कुसंगी है वो सत्संग के बेड़े में चला गया। वहां देखा तो क्या बोले बाबा जी को बोले ये कर रहा है,
क्या उसको वहाँ चैन नहीं पड़े। और जो सत्संग के वहाँ गया था तो बोले क्या यहाँ ये, तो दोनों को जब तक उसकी आदत नहीं लगती दोनों को अपनी जगह पे सही नहीं लगता। क्योंकि ये क्या है कि संसार की कोई भी चीज हमको सुख नहीं देती, वो दुखी देती है। चाहे वो अपनी बीवी हो, चाहे वो अपनी कोई मिल्कियत हो, चाहे कुछ भी हो, वो अपने को दुखी देती है। या तो हम इनको छोड़ के जाएंगे या तो वो हमको छोड़ के जाएंगे। हम एक समय ऐसा था कि पूना में इतनी साइकिलें थी कि आज चालान करते हैं, टू व्हीलर भी नहीं देखते, फोर व्हीलर के चालान करते थे। उस समय साइकिल वाले ही मिलते थे केवल चालान करने के लिए, साइकिल का बिल्ला नहीं चालान हो रहा। क्या इतना साइकिल का ये था, साइकिल चली गई, लोगों के पास मोटरसाइकिल आ गई और मोटरसाइकिल पे चलने लगे। और एक दिन जब देखा कि वो व्यक्ति जा रहा है, क्यों भाई आज पैदल जा रहा है, अरे यार मेरा पैर ही टूट गया है। तो क्या हो गया, मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई। मतलब तू तो भले साइकिल चला रहा था और मोटरसाइकिल खराब हो गई तो तेरा पैर टूट गया। तो हम उसमें हम सुख देखने लगे। लेकिन ये नहीं कि नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं है। और जब हम ये बंधन हमको नहीं लगाते हैं तब हम सुखी हो जाते हैं। इसलिए सत्संग सबसे पहले मनुष्य जीवन में सत्संग होना चाहिए। क्योंकि हम आपको पता है कि निश्वास है नहीं विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति। कितना टाइम है, क्या टाइम है? क्योंकि मैं क्या है, मैं सत्संग करते बैठू तो 3-4 घंटे जाएंगे आराम से। आपको जितना समय उतना ले इधर केवल सत्संग बोला, मेरा सत्संग तो यदि कोई मेरे को विषय देते बोलने को तो विषय पे बोलता, या आपके कोई प्रश्न होता तो उसके ऊपर मैं बोलता। क्या तो क्या है कि सत्संग से मनुष्य का जीवन बदलता है, जीवन। और इस संसार में हमको आसक्ति के कारण हमको दुख होता है। मनुष्य का स्वभाव कैसा होना चाहिए, एक आया जैसा। शहर में मियाँ बीवी दोनों सर्विस में जाते हैं, कभी कभी उनका डाइवोर्स भी चिट्ठी से ही होता है, पति घर में आता पति घर में आते। हम थे हमारे यहाँ, हम थे जब एक ऑफिस यहाँ था, क्या हमारे बाजू में मुंबई का परिवार था, तो वो पत्नी के डे ड्यूटी, पति के नाइट ड्यूटी, क्या और जो भी कुछ उन्होंने वो रखा था, दादाजी ने टारगेट रखा था, उसमें वो चिट्ठी लिख के वो मैडम चली जाती थी और ये चिट्ठी देखता था, दूसरी चिट्ठी लेके ये चले जाता था। आखिरी में ऐसा होते होते उनका डाइवोर्स भी चिट्ठी से हो गया, दोनों ने एक दिन को देखा ही नहीं। तो क्या है कि ये जो आसक्ति है, आसक्ति के कारण मनुष्य दुखी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि चीजों को छोड़ दो, आज क्योंकि सब उसी में काम कर रहे हैं, लेकिन मन से सबका प्यार होना चाहिए। नहीं मिले तो नहीं मिले, मिले तो उसका उपभोग लो, नहीं मिले तो दुख मत करो उसी से। और जितने भी आजकल संघर्ष के ये है कारण, तो सब इसी का, उसको अपन विनियोग करना चाहिए, उसका भोग नहीं करना चाहिए। हम जब यहाँ पुणे में रहते थे, हमारे बाजू में एक परिवार था, अपने यहाँ जब 2 बच्चे होते हैं तो 2 बच्चों के इसमें पिताजी बोलते हैं मेरा
तू मम्मी का, तू मेरा बच्चा नहीं है। मतलब जिसको जरा भी विचार करने की ताकत है, जिसको सत्संगी नहीं है, वो बार बार बोले, पत्नी बोले तुम बार बार क्यों बोल रही है मेरा नहीं है, ये तेरा, बोले किसका है। अब पति भी बहुत चिढ़ने लगा, तेरे को गुस्सा आने का कारण क्या है। इसके ऊपर उनका जो है वो इसका भी पूरा गीत भगवत गीता में पूरी कड़ी बताई है कि मनुष्य का बुद्धिनाश जब होता है तब सर्वनाश कैसा होता है। तो इतना झगड़ा उनका आगे बढ़ा कि उसने फटाक से घासलेट डाल दिया और अपने को जला लिया। लेकिन जो विवेकी है, सत्संग है, वो कभी भी ऐसा वो नहीं करता, वो विवेक को वापर करता।